आपके नाम के पहले अक्षर का आध्यात्मिक अर्थ। क्या आप जानते हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर एक शक्तिशाली महत्व रखता है, जो आपकी व्यक्तित्व के छुपे हुए पहलुओं और यहाँ तक कि आपके जीवन के मार्ग को भी प्रकट कर सकता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार आपका नाम सिर्फ एक साधारण शब्द नहीं है, यह गहरी आध्यात्मिक अर्थवत्ता रखता है, खासकर इसका प्रारंभिक अक्षर। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसमें गहराई से विचार करेंगे तो आप समझेंगे कि यह आपके बारे में आपकी समझ को कितना गहरा बना सकता है। शुरुआत से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपको और भी प्रभावशाली दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टियां प्रदान कर सकूं। बौद्ध धर्म में जीवन के प्रत्येक पहलू का गहरा अर्थ होता है, यहाँ तक कि आपकी नाम जैसी छोटी छोटी बातें भी। माना जाता है कि आपका नाम, विशेष रूप से इसका पहला अक्षर, संयोग नहीं है। यह एक बड़ी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है, जो आपके आसपास और भीतर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार आपकी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत यात्रा को कैसे प्रकट करता है। आर, जिनका नाम आर से शुरू होता है, उनकी ऊर्जा गतिशील और अशांत होती है। वे बदलाव और रूपांतरण से प्रेरित होते हैं और चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करते हैं, लेकिन जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, तो वे हताश हो सकते हैं। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा जीवन के साथ प्रवाह में रहना और हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना है। एस का अक्षर बुद्धिमत्ता और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा होता है। इन व्यक्तियों में गहरी अंतर्दृष्टि होती है, लेकिन वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उनका मार्ग आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन और शांति प्राप्त करने का है। से शुरू होने वाले लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाले होते हैं, साहस और उत्साह से भरपूर होते हैं। उनके लिए चुनौती यह है कि वे अपनी ऊर्जा को रचनात्मक उद्देश्यों की ओर समर्पित करें और ऐसे विघ्नों से बचें जो उनके उच्च उद्देश्य से मेल नहीं खाते। टी संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे अक्सर दूसरों के लिए अपनी जरूरतों की बलि दे देते हैं। उनकी आध्यात्मिक चुनौती यह है कि वे कभी कभी खुद की देखभाल के लिए कहना सीखें और बिना किसी अपराध बोध के अपनी आवश्यकता को प्राथमिकता दें। एम के लोग भावनात्मक स्थिरता और देखभाल से जुड़े होते हैं। वे सुरक्षा और रिश्तों को महत्व देते हैं, लेकिन अक्सर सब पर जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा अपनी भावनाओं को संतुलित करना और दूसरों पर अधिक भरोसा करना है। ई वाले लोग साहसिक और रेस्टलेस ऊर्जा के साथ होते हैं, हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं। उनकी चुनौती यह है कि वे वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहें और अगली बड़ी चीज का पीछा करने की आदत से बचें। एल का अक्षर प्रेम, दयालुता और संतुलन से जुड़ा होता है। ये व्यक्ति दूसरों के लिए सहारा बनते हैं, लेकिन उनका आदर्शवाद कभी कभी उन्हें निराश कर सकता है। उनकी शिक्षा यह है कि वे दूसरों की मदद करते हुए खुद की देखभाल करना सीखें। पी आत्मनिरीक्षण और ज्ञान से जुड़ा होता है। ये व्यक्ति योजनाकार होते हैं और अपनी योजनाओं में परफेक्शनिज्म दिखाते हैं, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि अपूर्णता को स्वीकार करना और वर्तमान क्षण का आनंद लेना आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद होता है। वी रूपांतरण और विजय का प्रतीक है। ये लोग दृढ़ होते हैं, लेकिन कभी कभी जिद्दी हो सकते हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य सीखना और यह समझना कि हर चुनौती का तुरंत समाधान नहीं चाहिए। जी वाले लोग विकास और ज्ञान की चाहत रखने वाले होते हैं। उनकी आध्यात्मिक चुनौती यह है कि वे अपने आप से अपेक्षाएं न रखें और अपने छोटे कदमों में सफलता का आनंद लें। जेड अक्षर परिवर्तन और समापन का प्रतीक है। ये लोग व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और कठिन समय में भी खुद को फिर से बना सकते हैं। उनकी चुनौती यह है कि वे पुराने को छोड़कर नए में कदम रखें। बी का अक्षर देखभाल और दया से जुड़ा होता है। ये लोग बहुत वफादार होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए ताकि वे अपनी जरूरतों की अनदेखी न करें। उनकी आध्यात्मिक चुनौती यह है
कि वे यह समझे कि हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकते। सी की ऊर्जा रचनात्मकता और संवाद से जुड़ी होती है। ये व्यक्ति आकर्षक और सामाजिक होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बाहरी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। डी के लोग व्यावहारिक और अनुशासित होते हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और वे यह समझे कि सफलता एक बार में नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आती है। एफ दयालुता और सामंजस्य का प्रतीक है। ये लोग संवेदनशील और वफादार होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा की शांति बनाए रखने के लिए अच्छे सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। एच संतुलन और आत्मनिर्माण का प्रतीक है। ये लोग ठंडे और रणनीतिक होते हैं, लेकिन उन्हें भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने के लिए अपनी जगह बनानी चाहिए। के लोग साहसिक और अभिनव होते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। निष्कर्ष, अपने नाम की ऊर्जा को अपनाना। चाहे आपका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता हो, वह एक अद्वितीय ऊर्जा रखता है जो आपके मार्ग को प्रभावित करता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार इन ऊर्जाओं को समझकर आप अपने जीवन को अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। तो आप इस नई समझ का उपयोग कैसे करेंगे? इसे अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ें और जीवन में आने वाली चुनौतियों को और भी सहजता से पार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।